अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवा पीके। आज रेवा पीके के ऊपर आप सबके लिए मैं लाया हूँ यामाहा का YB125Z DX। YB125Z DX का ये है 2025-26 मॉडल, क्योंकि यही मॉडल आपको 2026 में भी मिलेगा। 2026 के एंड में जाकर कहीं ये मॉडल जो है वो चेंज हो सकता है। इस बाइक की क्या स्पेक्स हैं, क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर, और इस मोटरसाइकिल की प्राइस करंट क्या चल रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर, सबसे पहले शुरू करेंगे इसके मीटर के साथ। तो इस मोटरसाइकिल का जो मीटर है वो आपके सामने है। पुराने मॉडल से इसका मीटर जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। और अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की असेंबलीज़ की, तो असेंबलीज़ में आपको राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ साइड की ऑप्शन मिल रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट और हॉर्न की ऑप्शन आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर हेडलाइट की तरफ आ जाए तो मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है वो आपको क्लासिक लुक में मिल जाती है। और अगर बात की जाए इसके बल्ब की, तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। अगर इस मोटरसाइकिल के फ्रंट के शॉक्स को देखें तो मोटरसाइकिल के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फोक्स आपको फ्रंट पे शॉक्स मिलेंगे। फ्रंट मड गार्ड इस मोटरसाइकिल का आपको प्लास्टिक का मिलेगा। और अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के फ्रंट टायर की, तो जो इसका फ्रंट टायर है ये है 2.75 का। 18 इंच के आपको मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर अलॉयज, और फ्रंट पे इस मोटरसाइकिल के अंदर सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के टैंक की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और टैंक की शेप भी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, तो 13 लीटर्स की टैंक की आपको मिलेगी कैपेसिटी। अगर पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको ईजिली 45 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज दे सकता है। इन केस अगर कोई मोटरसाइकिल में इशू है तब जाके मोटरसाइकिल की एवरेज गिरेगी, यानी कि फिर गिरती ये 30 तक भी आ जाती है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल के साथ कोई इशू नहीं है तो फिर आपको एवरेज का मसला नहीं होने वाला। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की सीट की, तो इस मोटरसाइकिल की जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट बनाई गई है। इसके बाद अगर इंजन की बात कर ली जाए तो मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। OHC होने की वजह से, और इसमें बैलेंसर भी है, तो बैलेंसर होने की वजह से मोटरसाइकिल में तकरीबन ना होने के बराबर वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं। आप 60-70 क्रॉस करते हैं तब जाके आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होती हैं, या फिर आप मोटरसाइकिल को गियरों पे भगाएं तो फिर आपको वाइब्रेशंस इसमें मिल जाती हैं। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की, तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। इस मोटरसाइकिल का बॉल आपको मिलेगा 54 mm, और स्ट्रोक भी इसका 54 mm है। 10.0:1 आपको मिलेगी कंप्रेशन रेशो। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिलेगा वो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम, और CDI इग्निशन सिस्टम आपको मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड की और पिकअप की, तो पिकअप वाइज ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा है, और टॉप स्पीड आपको इस मोटरसाइकिल की ईजिली 110 से 115 तक मिल जाती है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल का चेन कवर देखें तो आपके सामने है। फुल चेन कवर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक का चेन कवर है, और रिट्रैक्टेबल आपको मिलेंगे फुटपैक इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अगर आप बैक पे शॉक्स देखें तो मोटरसाइकिल के जो बैक शॉक्स हैं ये स्विंग आर्म एडजस्टेबल आपको शॉक्स मिल जाएंगे। और मोटरसाइकिल का जो बैक पे आपको टायर मिल रहा है ये 90/90 का बैक पे आपको मिलेगा टायर। 18 इंच के मिलेंगे अलॉयज, और बैक पे इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी ड्रम ब्रेक। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की बैक लाइट को देख लें तो बैक लाइट इसकी सेम टू सेम है पुराने मॉडल वाली। बैक लाइट में आपको सिंगल बल्ब मिल जाएगा, और जो इसका बैक मड गार्ड है वो है हार्ड प्लास्टिक का। और अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के सिलेंसर की, तो मोटरसाइकिल का जो सिलेंसर है वो है ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर, और इसके ऊपर एक क्रोम प्लेट आपको इंस्टॉल मिलेगी। सो बाइकर्स, हमने इस मोटरसाइकिल की जो टेक्निकल स्पेक्स हैं वो तो हमने देख ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल की। कंफर्ट लेवल में हम हमेशा 3 चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं इस मोटरसाइकिल का इंजन। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो OHC और साथ में बैलेंसर इसमें आपको मिल जाता है, तो इस वजह से ये मोटरसाइकिल तकरीबन ना होने के बराबर वाइब्रेशंस आपको देता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इस मोटरसाइकिल के शॉक्स। तो इस मोटरसाइकिल के जो शॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आगे वाले हों या पीछे वाले हों। अगर इस मोटरसाइकिल की सीट की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की जो सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की।
जिसकी वजह से इसका जो कंफर्ट लेवल है वो मैं कहूँगा 10 आउट ऑफ 10 है। अगर बात की जाए पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल आपको मिल जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होती। लेकिन शहरों का फ़र्क आ जाता है, यानी कि अगर आप बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन छोटे शहर में है या कहीं गांव में है तो फिर इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी आपको। अगर बात की जाए पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की, तो मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी आउट क्लास है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बनाई गई है। मोटरसाइकिल की पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं। जहाँ तक मेंटेनेंस कॉस्ट की बात है तो वो आपको तकरीबन 500 से 600 रुपये जो रेगुलर आजकल चल रही है वही आपको मिल रही है। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल के टायर्स और ब्रेक्स की, तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो बड़े और अच्छे लगाए गए हैं। और अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल के अंदर हालांकि सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, लेकिन ये भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ज़बरदस्त है। और बैक पे जो इस मोटरसाइकिल की ब्रेक है वो भी बहुत अच्छी है। अगर इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो रोड ग्रिप है और स्टेबिलिटी है वो मेरे ख्याल में आउट क्लास है, बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त यामाहा YB125Z DX की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 4,59,500 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 4,60,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की आपको मिल रही है प्राइस। सो बाइकर्स, एंड में हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल में तो इस मोटरसाइकिल को इस प्राइस के साथ परचेज़ करना नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल में कोई इशू नहीं है, मोटरसाइकिल आपको अच्छी पेट्रोल एवरेज दे रहा है, अच्छी पावर दे रहा है और एक अच्छी लुक भी दे रहा है, तो मोटरसाइकिल का इशू नहीं है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, काफ़ी आप कह लें कि ओवर प्राइस है ये मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसी प्राइस रेंज के अंदर आपके पास और काफ़ी मोटरसाइकिल्स आ जाते हैं। और अब तो होंडा ने होंडा का CG150 लॉन्च कर दिया है जो कि इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं इसको छोड़ के। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।